हरि ओम। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो उनसे रिलेटेड आज का एपिसोड होने वाला है। और वो चैप्टर आपका पहला एपिसोड में भी बताया गया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ। ये चैप्टर 5 था और उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसमें मैंने पिछले कड़ी में बहुत सारे बिंदुओं पर बात किया था और आज मैं बात करने वाला हूँ जो मुख्य पॉइंट्स हैं। तो मैंने जो चर्चा किया था मेन पॉइंट्स पे, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, उसके बाद जो ग्रीक के मैथमेटिशियन जो थे मेंस ज्योमेट्री में, उनका जो रोल था, जिनमें प्रमुख रूप से थेल्स था, पाइथागोरस था और उसके बाद यूक्लिड्स का नाम आया था। तो इनका रोल और इनके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आप लोगों को। तो आज का एपिसोड है, उसमें मैं बताने वाला हूँ जो भारतीय गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ विद्वान हैं कहें तो, और जो जियोमेट्री में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है, वो है आपका प्रथम, यदि फर्स्ट की बात करें तो वो है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो थे वो बिहार से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे और उनका बॉर्न हुआ था 476 एडी के आसपास, 476 एडी। और उसके बाद दूसरे जो गणितज्ञ थे वो ब्रह्मगुप्ता थे। ब्रह्मगुप्त भी बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रह्मगुप्ता बोलते हैं। तो ब्रह्मगुप्त बॉर्न एन एडी 598। तो आप फिर से याद रखिएगा, जो आर्यभट्ट था वो थे आपका 476 एडी का, 598 एडी का हो गया आपका ब्रह्मगुप्त। और इसके बाद थर्ड जो है वो भास्करा टू। तो भास्करा टू जो है उनका था आपका 598। भास्करा का 598 था। अब ब्रह्मगुप्त का भास्करा टू का जो बॉर्न हुआ था, उनका जो जन्म था, वो आपका 1114 है। भास्करा टू का जो बर्थ डे है या जन्म कहेंगे तो वो लगभग 1114 एडी के आसपास। तो सबसे बाद में हुआ था इनका, इससे पहले हुआ था आपका ब्रह्मगुप्ता का। उनसे भी पहले की बात करें तो सबसे पहले हुआ था आपका आर्यभट्ट का। तो इन लोगों का जो मेन रोल था उस पर में हम चर्चा करना चाहेंगे, जो ज्योमेट्री में इन लोगों का क्या मेन रोल था। तो इन तीनों का गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी कह सकते हैं। तो इंडिया के जो परिप्रेक्ष्य में इन्होंने काम किया, खास करके ज्योमेट्री में, वो आर्यभट्ट ने काम किया था क्या चीज़ पे? तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो रोल उनका था वो वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड का था। और तीसरा था उनका वैल्यू ऑफ पाई। तो ये तीन बिंदुओं पर उनका मुख्य था। और जीरो के संदर्भ में भी उन्होंने कुछ जीरो जो आविष्कार हुआ था
उसमें भी इनका रोल था। तो फिर ये जो 3 मुख्य रोल जिस पे उनका कार्य क्षेत्र रहा और जिसमें उन्होंने योगदान दिया भारतीय ज्योमेट्री में खास करके, तो प्रथम कह सकते हैं एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ध्यान देंगे, आपको खुद याद हो जाएगा, बार बार देखिए, एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। सेकेंड था उनका एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। एरिया हो गया आइसोसेलस ट्रायंगल का, वॉल्यूम हो गया पिरामिड का, और पाई का वैल्यू निकालना। जो पाई का वैल्यू निकला हुआ था सर्कल के रिलेशनशिप में डायमीटर और सरकमफ्रेंस के बीच में, वो 22/7 पाई का जो वैल्यू था, ये जो कांस्टेंट निकाला था इन्होंने ही, आर्यभट्ट का ही ये योगदान है। दूसरा है ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्त ने क्या काम किया, ये भी एक सोचने वाली विषय है। तो इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था उस समय में, जिस समय इन्होंने गणित के ज्योमेट्री के संबंध में व्याख्यान या विस्तार से चर्चा किया था। तो उसमें क्या था, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है और सर्कल होता है। तो सर्कल के इन साइड में जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिक साइक्लिक, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिक साइक्लिक बोलते हैं, लेकिन सही है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके संबंध में उन्होंने फार्मूला दिया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के संदर्भ में, और क्या चीज के लिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फाइंड बाय द ब्रह्मगुप्ता इन द एंशिएंट टाइम। इसके बाद बात करें तो थर्ड जो है गणितज्ञ या थर्ड जो है मैथमेटिशियन, जो इंडियन हैं और इंडिया के सापेक्ष में ही वर्ल्ड में नाम उनका है, और इन्होंने भी ज्योमेट्री में महत्वपूर्ण रोल निभाया है अपने समय में एंशिएंट टाइम में। तो बहुत ही भास्कराटू का नाम है गणित में। वैसे तो और भी लोग हैं, लेकिन ये तीनों का ज्योमेट्री के खास करके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। तो भास्कराटू का उन्होंने क्या काम किया, याद रखिएगा इस चीज को, प्रूव ऑफ थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने अपने समय में इस चीज को अप्लाई किया था, लेकिन फाइनली ये उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया था किसी कारण बस, या उनका कोई रीजन रहा होगा। तो भास्करा टू जो है वो प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का उन्होंने प्रूफ किया था। तो ज्योमेट्री में तीनों जो गणितज्ञ हैं, विद्वान गणितज्ञ हैं इंडिया का, उनका फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट आर्यभट्टा, सेकंड हो गया ब्रह्मगुप्ता, और थर्ड हो गया भास्करा टू। तो भास्करा टू क्या काम किया था, प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, और ब्रह्मगुप्ता ने क्या काम किया था, तो ए फाइंड द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आर्यभट्टा ने क्या काम किया था, तो 3 चीज पे उन्होंने काम किया था। पहला था आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद था वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, और तीसरा था पाई और जीरो के संदर्भ में भी उन्होंने ही बहुत कुछ काम किया था। तो जीरो भी उनसे जुड़ा हुआ एक विषय है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, और इस चीज को आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे, और नोट्स तैयार करके फिर आगे देखते हैं। तो आगे इस चैप्टर को फिर आगे हम लोग इसके बारे में बताएंगे, आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो आज का दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज विदा लेना चाहता हूँ। और पुनः रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट all the viewers, all the students and other who belong to the education, they are please like, forward and share the educational channel by me. Thank you.